इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि ऑफिसर होता है। वो भी उस मेले में बाकी लोगों की तरह एंजॉय करने आया होता है। उसी दौरान ही उसकी नजर दूसरे शख्स पर पड़ती है जो कि किसी लेडी का पर्स लेकर भाग रहा होता है। इस वजह से वो ऑफिसर उसे फॉलो करने लगता है। बाद में वो किसी अनजान प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर पिग का नकाब लगाए शख्स उसे बेहोश कर देता है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को ट्रैप में बुरी तरह फंसा हुआ पाता है, जहां उसकी जबान और उसके हाथ भी ट्रैप से बंधे हुए थे। स्क्रीन ऑन होती है जिसमें पिग का नकाब लगाए शख्स उसे बताता है कि उसने 2 लोगों के अगेंस्ट कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। इसी वजह से उसे सजा देने के लिए उसने उसे ट्रैप में फंसाया है। अगर वो इस ट्रैप से आजाद होना चाहता है तो उसे अपनी फिंगर्स का सैक्रिफाइस करना होगा, वो भी वक्त रहते। और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गया तो उसकी बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाएगी। टाइमर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वक्त रहते वो शख्स खुद को ट्रैप से आजाद नहीं करवा पाता है, जिस वजह से उसकी बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। सीन चेंज हो जाता है और अब हम ज़ीक को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ मिलकर ड्रग डीलर के सारे पैसे हड़पना चाहता था। इसी वजह से वो और उसके साथी उसके पास जाकर सारे पैसे और ड्रग्स को ले लेते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उसी दरमियान ही पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन सब लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हमें रिवील होता है कि असल में ज़ीक कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव हैं, जो कि उन ड्रग्स को सेल करने वालों को पकड़वाना चाहता था। इसीलिए उसने ये सारा प्लान बनाया होता है। ज़ीक को लोकल ऑफिसर्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है, इसीलिए वो इसके बारे में एंजेलिना को बताता है। एंजेलिना उससे कहती है कि तुम्हारा काम सिर्फ उनको पकड़वाना था, बाकी का काम ऑफिसर्स देख लेंगे। जिस बात पर वो नाराज हो जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे इन ऑफिसर्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं ये लोग केस को कैसे डील करें। बाद में वहाँ पर एक और डिटेक्टिव आ जाता है जो कि नया ही इस प्रोफेशन में आया था। वो ज़ीक को बताता है कि वो उसके डैड से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, इसी वजह से ही उसने इस प्रोफेशन को चूज किया है। बाद में उनकी सीनियर वहाँ पर आ जाती हैं और वो उनसे रेलवे पर बरामद हुई लाश को इन्वेस्टिगेट करने का कहती हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। वे में वो शख्स उसे अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में राब्ता करता है कि वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ लाइफ में कितना खुश हैं। इस बात पर ज़ीक उसे बताता है कि जितना तुम लाइफ में खुश हो उतना पहले मैं भी था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है। दरअसल ज़ीक और उसकी वाइफ की सेपरेशन हो गई थी, जिस वजह से वो अब लाइफ में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता था और उसका फैमिली से भी भरोसा उठ चुका था। बाद में ये दोनों उस प्लेस पर आ जाते हैं, लेकिन उस लाश की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो लोग उस शख्स को पहचान ही नहीं पाते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से निकल जाते हैं। ज़ीक को बॉक्स मिलता है जिसमें उसे अजीब सी कलर की USB मिलती है, जिसे वो लोग जब कंप्यूटर में लगाते हैं तो उन्हें उसमें अजीब सा निशान मिलता है और साथ ही बैकग्राउंड में किसी शख्स की आवाज आ रही होती है कि ये पहला शख्स नहीं है जिसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई है, बल्कि ऐसे और भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो कि इससे भी बुरी मौत मारे जाएंगे। जो भी ऑफिसर बुरे हैं या जो बुरे लोगों का साथ देते हैं वो उन सब लोगों को खत्म कर देगा। नया डिटेक्टिव ज़ीक को बताता है कि ये सिर्फ जिगसॉ हो सकता है, क्योंकि वो पहले भी लोगों को इतनी दर्दनाक मौत देकर मार चुका था। इस बात पर ज़ीक ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि जिगसॉ की डेथ हुए काफी अरसा टाइम हो चुका था। वो उस मार्क को देखकर उस लोकेशन का पता लगा लेता है जहां पर इस वीडियो को शूट किया गया होगा। बाद में वो दोनों उस बिल्डिंग में आ जाते हैं। वहां पर उन्हें स्पाइरल का साइन बना हुआ मिलता है और इसके साथ ही उसे दूसरा बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में ज़ीक को उस शख्स की जबान और उसका बैच नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का ही ऑफिसर है। बाद में ज़ीक इस बारे में अपनी सीनियर को राब्ता करता है
और इसके साथ ही वो उसे बताता है कि मरने वाला ये आखिरी ऑफिसर नहीं था, बल्कि जिगसॉ आगे और भी ऑफिसर्स को इससे बुरी मौत मारने वाला है। बाद में वो उस शख्स की वाइफ से राब्ता करता है, वो उसे काफी समझाता है और दिलासा देता है कि जो कुछ भी हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, इसीलिए उसे भूलकर आगे बढ़ो। जीक को वहाँ पर उसकी वाइफ भी नजर आती है, जिससे अब उसका डिवोर्स हो गया होता है। बाद में जीक घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसके फादर मौजूद होते हैं। दरअसल जीक के उसके डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो हमेशा से ही अपने डैड से नफरत किया करता था, क्योंकि उसके डैड ने चाइल्डहुड से उससे प्यार नहीं किया करते थे। बाद में उसे याद आता है कि वो एक बार किसी केस को सॉल्व कर रहा था, जिसमें उसके साथ एक और शख्स भी शामिल था। उसने उस केस के विटनेस पर ही गन चलाकर उसे मार डाला था, जो कि सरासर गलत होता है, क्योंकि वो विटनेस इनोसेंट था। इधर हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि उस वीडियो को देख रहे होते हैं जब वो ऑफिसर उस थीफ का पीछा कर रहा था। उस वीडियो से उसे अंदाजा हो जाता है कि वो शख्स कहाँ पर छिपा होगा, जिस वजह से वो उस प्लेस पर आ जाता है। वो जगह काफी ज्यादा अजीब होती है। वहाँ पर उसे पिग का नकाब भी मिलता है और बाद में वो शख्स उसे भी बेहोश कर देता है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को ट्रैप में फंसा हुआ पाता है, जहां पर स्क्रीन में पिग का नकाब लगाए शख्स नजर आता है। नेक्स्ट डे जीक को एक और बॉक्स मिलता है, जिसमें उसे USB मिलती है। जब वो उसे लगाता है तो उसके सामने वीडियो प्ले होती है, जिसमें स्क्रीन में उसे वैन दिखाई देती है और उसे स्पाइरल का साइन मिलता है। बाद में जीक उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर वो वैन थी। वैन का डोर ओपन करने पर उसे मरा हुआ पिग नजर आता है और इसके साथ ही उसे ऑफिसर की फिंगर्स और उसका बैच नजर आता है। सीन पास्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम ट्रैप में फंसे ऑफिसर को देखते हैं। काफी मुश्किलात के बावजूद भी वो ट्रैप से आजाद नहीं हो पाता है, जिस वजह से उसकी बेहद ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और जिक को जो फिंगर्स और बैच मिले होते हैं वो असल में इसी ऑफिसर के होते हैं। जीक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कोई शख्स पुलिस ऑफिसर्स को जिगसॉ के तरीके से क्यों मार रहा है, और इस बात का पता लगाने के लिए वो और भी तहकीकात करने लगता है। नया डिटेक्टिव उसे बताता है कि शायद आप लोगों से कोई बेहद ही नफरत करता है, इसी वजह से ही वो सारे ऑफिसर्स को मारता जा रहा है। बाद में उसे याद आता है कि उसके साथी ने विटनेस को फिजूल ही मार दिया था, जिस वजह से उसने उसे प्रिजन में बंद करवा दिया था। लेकिन अब वो रिहा हो गया होता है, जिस वजह से जीक को लगता था कि वो ही प्रिजन से आजाद होने के बाद वो ही उन लोगों को दर्दनाक तरीके से मारता जा रहा है। बाद में जिक उस प्लेस पर जाकर उससे राब्ता करता है। वो शख्स उसे बताता है कि प्रिजन से रिहा होने के बाद उसे रिग्रेट है कि उसने उस विटनेस को मारकर गलत किया। जीक वहाँ से निकल जाता है। घर पर उसके डैड कहीं भी नजर नहीं आते हैं। बाद में जब वो ऑफिस जाता है तो उसे वहाँ पर एक और बॉक्स नजर आता है, जिसमें पिग होता है और साथ में वहाँ पर लेटर भी मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जब वो अपनों को बचाने में बिजी होगा तब वो ऑफिसर्स को खत्म करता जाएगा। जीक को पिग की बॉडी पर वैसा ही टैटू मिलता है जैसा कि उस नए डिटेक्टिव के हाथ पर था, और इसके साथ ही उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी स्किन उसकी बॉडी से अलग कर दी गई थी। मीडिया वाले लोगों को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिगसॉ वापस आ गया है और उसने लोगों को वापस से मारना शुरू कर दिया है। इधर उनकी सीनियर ऑफिसर दूसरी प्लेस पर होती हैं। उसी दौरान ही कोई शख्स उन्हें बेहोश कर देता है और जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को ट्रैप में फंसा हुआ पाती है। पिग का नकाब लगाए शख्स उसे बताता है कि उसने इनोसेंट लोगों को जेल में भेजवाकर बहुत ही गलत किया है, इसी वजह से अब उसे सजा मिलेगी। उसे ट्रैप से आजाद होने के लिए वक्त पर सॉ को अपनी बॉडी में घुसाना होगा, और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गई तो उसकी डेथ हो जाएगी। बाकियों की तरह वो ऑफिसर भी टास्क को पूरा नहीं कर पाती हैं, जिससे उसके फेस पर गरम गरम वैक्स गिरती है, इससे उसकी डेथ हो जाती है। इधर सीक दोबारा उस प्लेस पर जाता है
और वो उस शख्स की सर्च करने लगता है जो कि जेल से सजा काटकर हाल ही में वापस आया था, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है। इधर जीक के फादर को कोई किडनैप कर लेता है। जीक की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा पाता है, लेकिन वो खुद को किसी तरह आजाद कर लेता है। दूसरे रूम में उसे वही शख्स मिलता है जो कि हाल ही में प्रिजन से आजाद हुआ था। वो भी ट्रैप में फंसा हुआ और उसकी भी मौत हो जाती है। बाद में वो उस रूम में जाता है जहाँ पर उसके डैड थे, और अब हमें पता लगता है कि असल में वो नया डिटेक्टिव ही बाकी ऑफिसर्स को मारता जा रहा था, क्योंकि जिस विक्टिम को उसने मारा था वो असल में उसके डैड थे, और इसी का बदला लेने के लिए ही उसने ये सारे ट्रैप्स बिछाए हुए होते हैं। और उसने जीक को अपनी फैमिली के बारे में बताया था, वो सब झूठ था। वो उसे बताता है कि उसके डैड ने ही ऐसा केस बनाया था जिसमें उस विक्टिम यानी उसके डैड की डेथ हो गई थी। वो उसे बताता है कि इसमें सिर्फ एक ही गोली है, इससे तुम अपने डैड को बचा सकते हो या फिर तुम मुझे मार सकते हो, डिसीजन तुम्हारा होगा। जीक गोली मारकर डैड को आजाद कर देता है और वो उस पर हमला कर देता है। उसी दौरान ही पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन शॉकिंगली जीक के डैड वापस से प्रिजन में फंसने लगते हैं। उस ट्रैप की वजह से गन ऑफिसर्स के सामने आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो गन से उन पर अटैक करने वाले हैं, इसी वजह से ऑफिसर्स उन पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। जीक इस बात से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शख्स उसे चुप रहने का साइन देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।